जब 2021 के चुनाव का इबारत लिखा जाएगा तो बड़े शान से लिखा जाएगा कि सरकार थी एक जो भाजपा के द्वारा चलाई जा रही थी, जिसके महामहिम और देश के प्रधानमंत्री चुनाव हार कर भी जीत गए थे। जब 2021 के बंगाल चुनाव का इबारत लिखा जाएगा तो साथ में यह भी लिखा जाएगा कि मर रहे लोगों पर और गरीबों के लाशों पर कदम रखकर हमारे नेताओं ने रैलियां की थी और यह बताया था कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लोग नहीं बल्कि चुनाव जरूरी है। और इसी 2021 के बंगाल चुनाव का इबारत जब लिखा जाएगा तो यह भी लिखा जाएगा कि तमाम नेताओं ने बंगाल में जाकर रैलियां की थी, परिणाम के दिन हार गए थे, लेकिन असलियत में उनका देश हारा था और वो निर्लज और बेशर्म नेता तो जीत गए थे। ये सब जो लिख रहा होगा वो भी शर्मसार होगा ये सोचकर कि ये कैसा देश है जहां लोगों की जान की कीमत से ज्यादा चुनाव जरूरी होता है। और फिर वो ये भी सोचेगा कि किसी देश के चुनाव के बीत जाने के बाद उसी बंगाल से रोज 10,000 केस आएंगे, लेकिन कहने वाले कह देंगे कि कोरोना को मोदी जी रोक थोड़ी सकते हैं। और उसके बाद अंधभक्तों की लाइन लग जाएगी जो ये बोलकर ढिढोरा पीट रहे होंगे कि मोदी जी भगवान थोड़ी हैं, वो कोशिश तो कर ही रहे हैं। अमेरिका परेशान है, बड़का बड़का देश परेशान है, तो भारत क्यों नहीं होगा। और इस लॉजिक को RIP कहते हुए नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। ममता बनर्जी को बधाई देने की इच्छा नहीं है, ना नरेंद्र मोदी को बधाई देने की इच्छा है, तो लानत ही लीजिए कि आपने ऐसे समय पर चुनाव करवाया जिसका कोई माई बाप नहीं था। वैसे लानत तो नीतीश कुमार को भी देने की जरूरत है, तेजस्वी यादव को भी, कन्हैया कुमार को भी, क्योंकि ऐसे वक्त में जब देश उनकी ओर देख रहा है तो कोई चुनाव में जाकर चिल्ला रहा है, कोई घर में घुसकर बैठा है और किसी का तो सोशल मीडिया यूं ही शांत पड़ा हुआ है। अरे जनाब, याद रखिए, जब ये सब बीत जाने के बाद ये याद आएगा तो इसी भारत के लोग उन नेताओं पर थूकेंगे जिन्होंने जनसेवा और जनता का नौकर कहकर अपने आप को संबोधित किया, लेकिन वक्त आने पर अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। अब दुबक कर बैठे वो नेता बड़ी आसानी से ये कह देंगे कि ये सब हम थोड़ी कर पाएंगे, ये तो ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला भी ठीक करेगा। अरे आपकी इस व्यवस्था का जवाबदेह कौन होगा, इसका जवाब दीजिए। ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर जाने वालों का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दीजिए। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होने के बाद भी उसको चलाने वाला टेक्नीशियन क्यों नहीं है, इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए इस बात का कि आपने अगर मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाला हुआ है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जवाब मांगिए अपने स्वास्थ्य मंत्री से जिसने बिहार को बर्बादी की ओर ढकेल दिया। जवाब मांगिए उन नेताओं से जिन्होंने कभी बिहार को सीरियस लिया ही नहीं, लेकिन राजनीति बिहार में रहकर की। कौन है इसका जवाब दे। मौत के आंकड़ों को छुपाने के अलावा आप सरकारों ने किया ही क्या है। जल रही चिताओं पर अपनी राजनीति की रोटी सेकना कोई आपसे सीखे हुजूर। और ये सब आज से नहीं, आजादी के बाद से चल रहा है और ये बिहार के लोग, भारत के लोग आप नेताओं को कभी समझ नहीं पाए। और नीतीश जी, आप तो बहुत ठीक होंगे। अखबारों की सुर्खियां देखिएगा उन आंकड़ों को जिनको आपकी सरकारों ने छुपा दिया लेकिन कुछ अखबारों ने छाप दिया। देखिएगा उन कुछ पत्रकारों को जो आपको और आपकी सरकार को हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। और फिर इस महामारी के बीत जाने के बाद कहिएगा कि हमने तो मजदूरों के खाते में इतना पैसा डाल दिया, हमें तो इनकी बहुत चिंता है। और फिर पूछ लूंगा मैं आपसे कि ऑक्सीमीटर, दवाई और प्राइवेट अस्पतालों में कालाबाजारी क्यों हो रही थी। क्या आपकी सरकार में इतनी कुवत नहीं थी कि पटना और बिहार के उन सारे प्राइवेट अस्पतालों को अपने कब्जे में लेकर ठीक से चलाया जाए। और अगर नहीं थी तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर और धिक्कार है ऐसे नेता पर। आपने उन राजनीतिक टिप्पणीकारों को बिल्कुल सही साबित किया है जो कहते हैं कि नेता परिस्थितियों के होते हैं। सारे नेता चाहे वो किसी पार्टी के हो, परिस्थिति के नेता है। और ऐसी परिस्थिति जब देश और प्रदेश में आई है तो इन लालची लंगूरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी जी, आपके जैसा नेता तो हमने देखा ही नहीं। दाढ़ी मत कटवाइएगा प्लीज। लोग चिल्ला रहा है इस बात को लेकर कि आप दाढ़ी कटवा लेंगे और पंजाब की तरफ कूच कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं। कोई नया भेष मत अख्तियार कर लीजिएगा सर, लेकिन बस इस सवाल का जवाब देकर जाइएगा। जवाब इस बात का कि एक वक्त भिक्षा मांगकर खाना खाते थे आप, तब भी आपको इन गरीबों का दर्द महसूस नहीं हुआ क्या। और ये सवाल पूछते वक्त जब लोग देख रहे होंगे तो कोई बकलोल यहां आकर कमेंट कर देगा कि प्रशांत राय, तुमको तो विपक्ष वाला पैसा दिया है। हाँ सर, दिया है।
इतना पैसा जिससे हम रोज 17 पर एसी चलाकर मीठा मीठा सपना देखते हैं। आप भी दे दीजिए ना हुजूर, अपने उन सारे मरते लोगों को अस्पताल और ऑक्सीजन, किसी को दवाई, किसी प्रेग्नेंट महिला को बेड। बोलिए ना मोदी जी, दे पाएंगे आप? और अगर नहीं दे पाएंगे तो मंच पर खड़े होकर चिल्लाइएगा मत आज के बाद कि भारत के लिए आपने सब कुछ न्योछावर कर दिया है। आपके द्वारा बनाए गए अस्पतालों का व्याख्यान करने लगेंगे ना तो आपका आईटी सेल अभी आकर माई बहन करने लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं सर, आपका दाढ़ी भारत में नहीं कटना चाहिए, कहीं विदेश में जाकर कटवाइएगा, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि उस दाढ़ी की असली कीमत भारत में लगाई जा सकेगी। और इन सब में हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी बधाई, जिन्होंने रोड बनाकर सब कुछ इतना आसान कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर ही तो नहीं दे पाए, बस बेड के बिना मरते हुए मरीजों की संख्या ही तो नहीं बता पाए, बस। कोई बात नहीं सर, आप लोग का ये आदत कोई नया थोड़ी है। अफसोस इस बात का है कि अगर मेरे पास संसाधन होता तो आप लोग का बखिया उधेड़ देते और बता देते कि आप लोगों ने असलियत में क्या किया है। लेकिन खुश मत होइएगा, होगा संसाधन एक दिन, और आपके अस्पताल के नाकामियों को पूरे बिहार और भारत के लोगों तक नहीं पहुंचा दिए तो कहिएगा। शुक्रिया।